गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम पवन कुमार पाल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं ना? मैं आज आप लोगों को टीथ के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टीथ यानी दांत के बारे में बताएंगे, ठीक है। दांत दांत मानव दांत के बारे में बताएंगे, ठीक है। अगर दांत नहीं रहेगा तो देखे होंगे कि बुढ़ापे में जिन लोगों के पास दांत नहीं था उसका मुंह ढसकल बस ऐसे रहता है, ठीक है। दांत क्या होता है? सुंदरता प्रदान करता है, ठीक है। दांत क्या करता है? सुंदरता प्रदान करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दांत किससे बना होता है। दांत का निर्माण, दांत का जो निर्माण होता है कठोर ऊतक का बना होता है। क्या होता है? कठोर मतलब बहुत ही पत्थर टाइप होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। दांत कठोर ऊतक के बने होते हैं, उससे बनते हैं। और जो दांत का अध्ययन होता है उसको हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्षति यानी दांत को जो क्षति पहुंचती है वो फ्लोरीन गैस के कारण पहुंचती है, ठीक है। और दांत को दो भाग होते हैं, एक आंतरिक भाग होता है, एक बाहरी दांत, एक बाहरी भाग, ठीक है। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? हम इनामेल कहते हैं। एक किससे बनता है? कैल्शियम हेपेटाइट के बनते हैं। ये सबसे कठोर भाग होते हैं। जैसे कि ये देखो दांत, ठीक है। ये जो बड़ा है इधर इनामेल क्या है? इनामल है। और जो ये होता है इसी के वजह से जो दांत का सफ़ेद होता है, इनामल के ही कारण दांत क्या होता है? सफ़ेद होता है। अब मैं बात करूँ आंतरिक भाग के, ये डेंटाइम होता है। ये जो हो गया है अंदर वाला भाग, ये क्या हो गया? क्या हो गया? डेंटाइन। ये आंतरिक भाग क्या होते हैं। और ये जो इनामिल होता है बना किससे आता है? और डेंटाइन जो होता है 80 से 85% दांतों का भाग होता है। क्या? डेंटाइन, ठीक है। ये जो इनामिल बना होता है एक कैल्शियम के क्रिस्टली रूप यानी जिसका आकृति फिक्स होता है वो उससे बनता है। उसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम एपेटाइट बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात हैं आंतरिक भाग की। आंतरिक भाग डेंटाइन बुक कहते हैं। कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। किससे बनते हैं? कैल्शियम फास्फेट के। अब ये जो आप देखेंगे दूध के जो दांत होते हैं, डायोफ्यूडेंट एक होता है, इसकी कैटेगरी डायोफ्यूडेंट या मोनोफ्यूडेंट। डायोफ्यूडेंट उसको कहते हैं जो दूध के दांत होते हैं, जो एक बार मतलब तोड़ के फिर निकल सकते हैं, तो उसको क्या होता है? डायोफ्यूडेंट कहते हैं। दूध के दांत ये 12 से 14 वर्ष की आयु में टूट जाता है। कितना? 12 से 14 वर्ष की आयु में टूट जाता है, ठीक है। और इसकी संख्या जो होता है कितना होता है जानते हो? इसकी संख्या होता है क्या? इसकी संख्या 20 होती है, ठीक है। डायोफ्यूडन दांत की संख्या कितनी होती है? 20 है। जो टूट जाते हैं 12 से 14 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं, फिर ये निकल जाते हैं, ठीक है। अब बात करें मनुष्य के यानी जीवन काल में दांत की संख्या, जीवन काल में तो मनुष्य में जीव दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। और प्लस ये जो 20 दांत होते हैं उसको उसमें जोड़ दो, कितना होता है? 52। यानी जीवन काल में दांत की संख्या कितनी होती है? पूरा 52 होती है, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में मतलब इसी वीडियो में इसी वीडियो में हम दांत के प्रकार के बारे में बात करें। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब मैंने आप लोगों को दांत के प्रकार के बारे में बताएंगे, ठीक है। दांत के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दांत कितने प्रकार? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या हमारा है? इंसीजर। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृंतक। ये क्या करता है? ये भोजन को काटता है। जो आगे का दांत होता है ये यार देखिए मैं इसका चित्र बना रहा हूँ। ये जो आगे का दांत होता है ये क्या कहता है? भोजन को काटता है, ठीक है। इससे हम क्या बोलते हैं? इंसीजर। क्या है? ये भोजन को काटता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई। ये जो आगे वाला आई इंसीजर ये क्या करता है? भोजन को काटता है, ठीक है। और इसको नोज टीथ के भी नाम से जाता है। ये जो नाक हो गया इसकी जस्ट नीचे होता है, इसको नोज टीथ के भी नाम से कहते हैं। इसकी संख्या कितना? 4 होती है। नीचे 4 हो गया, ऊपर 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब बात करें दूसरा मान केनाइन। इसको हम हिंदी में रदनक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? रदनक बोलते हैं। ये क्या करता है? भोजन को फाड़ता है। ये जो मांसाहारी जीव होते हैं ना उसमें बड़े होते हैं, देखे होंगे आप जो बगल बगल के ये दोनों जात हैं, इसको क्या बोलते हैं? केनाइन बोलते हैं। जो मांसाहारी होते हैं उसमें ये बड़े बड़े पाए जाते हैं क्योंकि वो भोजन को फाड़ता है। क्योंकि जो जानवर होते हैं वो अपना शिकार करने के लिए इस यही दांत का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? फाड़ते हैं। और आप हाथियों देखे होंगे, हाथी में देखे होंगे तो ये जो केनाइन होता है
ये दोनों उनका दांत बाहर रहता है, क्यों जानते हो? वो अपना शिकार करने के लिए बाहर रहता है, और जो उनको खाने के लिए रहता है वो अंदर दांत होता है। ठीक है। आप चुड़ैल को देखे होंगे, जब वो अपने असली रूप में आती है तो ये कैनाइन ही दिखाती है। ठीक है। वो बताती है कि मैं अपने असली रूप में आ गई हूँ। ठीक है। ये क्या, मांसाहारी जीव में लंबा होता है। ठीक है। इससे ई आई टीथ, यानी ये आँख के नीचे होता है, आँख के जस्ट नीचे, इसको आई टीथ भी कहते हैं। ठीक है। इसकी संख्या कहते हैं 2 ऊपर 2 नीचे, कितना, 4, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है। कितना है, यहाँ पर गलती हो गया है। ठीक है, 8 है, इसकी संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्री मोलर। आप देखो, प्री मोलर और मोलर में ही लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। प्री मोलर क्या करता है, अग्र चवर्णक होता है। क्या, आगे का जो भाग होता है अग्र चवर्णक। ठीक है। ये भोजन को चबाता है, क्या करता है, भोजन को चबाता है। और ये बच्चों में नहीं पाया जाता, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें नहीं पाया जाता है। ये जो कैनाइन है, इसके जस्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्री मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री मोलर। ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है। छोटे बच्चे में ये क्या हो गया, केनाइन हो गया। ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 8 ही होती है। क्या, 2 नीचे 2 ऊपर, 2 नीचे हो गया, 2 ऊपर भी होते हैं। कितना, 4, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है। कितना हो गया, 8। अब हम बात करें चौथा, जो हमारा मोलर है। मोलर क्या है, मोलर, उसको क्या चवड़ा बोलते हैं। वो भी क्या करता है, भोजन को चबाता है। ये जो थर्ड मोलर होता है, मोलर में जो होता है, ये 3 मोलर होते हैं। क्यों, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर। ठीक है। ये जो थर्ड मोलर है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है। क्या होता है, ये थर्ड मोलर जो होता है बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसको हम विजडम टीथ भी कहते हैं। क्या, विजडम टीथ, यानी अक्त दांत। इनकी संख्या क्या होती है, 3 इधर हो गया, 3 इधर, कितना हो गया, 6 हो गया। 6 नीचे 6 ऊपर, कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है। अब मैं आगे आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को अच्छे से वीडियो समझ में आ गया ना? क्या, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बच्चों में क्या ना, अब पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया था, बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया था। अब बच्चों में पूछेगा मोलर में कौन सा दांत नहीं पाया था, कौन, थर्ड मोलर। ठीक है। बच्चों में कौन सा, थर्ड मोलर नहीं पाया जाएगा। ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं पक्षियों। जो पक्षियों में दांत होता है, पक्षियों में जो देखेंगे, और तो जिसमें लिपस्टिक लगाते हैं, पक्षियों का जो दांत होता है वो किसका, चोंच का रूप लेता है। किसका, चोंच का। और हाथी का दांत जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टैस्क बोलते हैं, टैस्क। हाथी आप देखे होंगे, जो बाहर का दांत होता है, लोग सोचते होंगे केनाइन होता है, केनाइन नहीं रहता है, वो इंसीजर रहता है, जिससे वो हमला करने के लिए रखी जाती है, अपना शिकार करने के लिए रखे थे। ठीक है। अब ये फार्मूला का दांत का जो फार्मूला था उसे हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटाइन फार्मूला बोलते हैं। ठीक है। अब हम एडल्ट लोगों में और बच्चों लोगों में फार्मूला देखें। फार्मूला इसका आई क्या हो गया, इंसीजर, सी से केनाइन, पी आर से प्रीमोलर, एम से मोलर, सेम टू यू भी। अब देखो यहाँ पर, जिससे हो गया ये दांत हो गया ना, इसको मैं बीचे बीच काट देता हूँ। ठीक है। इसका फार्मूला बीचों बीच काट देता, कितना बचा, इंसीजर 1, 2 बचा, कितना बचा, 2। ठीक है। अब हम बात करें केनाइन कितना बचा। केनाइन देखो इधर एक ही है, कितना, 1। ठीक है। और मोलर एक इधर, कितना बचा, 1, 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा। ठीक है। अब बात करें मोलर, मोलर कितना, 1, 2, 3। सेम नीचे भी यही होगा। क्या होगा, एडल्ट लोगों में हो गया, क्या हो गया, एडल्ट लोगों में। अब बच्चों में देखते हैं इसका फार्मूला, किसमें, बच्चों में। बच्चा में देखेंगे। ठीक है। बच्चों में इंसीजर कितना होता है, 2 होता है ना। बच्चों में इंसीजर की संख्या कितना होता है, 2 होता है। ठीक है। बच्चों में इंसीजर की संख्या कितना होती है, 2 होती है। और के नाइन संख्या कितनी होती है, 1 ही होती है बच्चों में। ठीक है। अब बच्चों में, अब ध्यान दीजिए,
कि बच्चों में प्रीमोलर होता ही नहीं है। ठीक है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। आप देखे होंगे बच्चे जो होता है क्लियर लेट है, यह दिखता है प्रीमोलर दिखता है, फिर उसको पीछे से आता है क्या होता है प्रीमोलर, इसका मतलब यहाँ 0 हो गया। क्या हो गया? 0। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीमोलर का अमोलर में। बच्चों में याद ध्यान दीजिएगा, बच्चों में फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। थर्ड मोलर क्या होता है? बच्चों में होता ही नहीं है। कितना हुआ? 2 हो गया। कितना? 2। और सेम नीचे भी ये होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा डेल टाइम का फार्मूला हो गया। एडल्ट लोगों में इतना होता है, बच्चों में इतना है। क्या हो गया? फार्मूला हो गया। भाई दोस्त, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।